Hello बच्चों, let's read out a question first. If mod of z1 equals to mod of z2 is equals to mod z3 equals to mod z4 equals to 1 हो and z1 plus z2 plus z3 plus z4 equals to 0 हो, then list value of the expression e equals to z1 minus का z2 whole square plus z2 minus z3 whole square plus z3 minus z4 whole square plus z4 minus z1 whole square is. So यहाँ पर हमें मॉडुलस ऑफ z1 अप टू z4 इसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 दे रखा है और साथ साथ z1 z2 z3 प्लस z4 इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी लीस्ट वैल्यू यानी कि e के लिए लीस्ट वैल्यू क्या होंगी वो हमें फाइंड आउट करके निकालनी है। वी स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करेंगे कि z इंटू जेड का बार दिस इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है, जहाँ पर z बार जो है तो वो z का कॉन्जुगेट होता है, राइट। सो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो यदि मैं मान लूँ कि आपके पास मॉड में z1 माइनस का z2 इस तरीके से दे रखा हो और उसका स्क्वायर हो, सो बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, और जैसे कि इन दोनों के बिटवीन में माइनस आएंगे सो माइनस टाइम्स ऑफ किसी भी एक का बार और उसमें सेकंड एज इट इज़, देन माइनस में सेकंड वाले का बार और फर्स्ट वाला एज इट इज़। इस तरीके से ये ब्रैकेट क्या होता है ओपन होता है। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। सो पहले गिवन एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं कि e इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है मॉड ऑफ z1 माइनस का z2 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z3 माइनस z4 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z4 माइनस का z1 का होल स्क्वायर। सब स्टार्ट करते हैं ओपन करना बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी जो कि हमने कंसेप्ट में लिख रखा है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, देन माइनस टाइम्स ऑफ एक बार z1 का बार और z2 एज इट इज़, देन माइनस में z2 का बार इंटू z1। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन होगा इसको ओपन करना। फिर प्लस में अब ये सेकंड वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर, देन माइनस में एक बार z2 का बार ले लीजिए, z3 को एज इट इज़ रखिए, देन माइनस टाइम्स ऑफ उसके बाद क्या कीजिए z3 का बार ले लीजिए एंड z2 को एज इट इज़ रखिए। सो ये हो गया सेकंड वाले के लिए। देन प्लस में अब ये जो थर्ड वाला है उसको ओपन करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z4 का स्क्वायर माइनस में फिर एक बार z3 का बार इंटू z4 माइनस में z4 का बार इंटू z3 कर दीजिए। ठीक है, फिर प्लस में नाउ द लास्ट वन जो लास्ट वाला है अब उसको ओपन करते हैं z4 वाला। सो यहाँ पर वो हो जाएगा मॉड ऑफ z4 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर माइनस में एक बार z1 का बार इंटू z4 ले लीजिए माइनस में सेकंड टाइम z4 का बार इंटू z1 ले लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, अब यदि मैं यहाँ पर एक चीज़ गौर करूँ, सो z1 स्क्वायर z2 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म z2 का स्क्वायर z3 का स्क्वायर z3 का स्क्वायर z4 का स्क्वायर, ये जितने भी स्क्वायर वाले वैल्यूज़ है वो कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, टाइम्स क्या हो रही है रिपीट हो रही है। सो मैं डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z4 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, राइट। सो बाकी जो बची हुई टर्म है उन्हें हमें सिंपली मैनिपुलेट करना है। सो देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, एक ये z1 का बार z2 है, ठीक है, और यहाँ पर एक z1 का बार। तो देखिए मैं क्या करता हूँ माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ और इन ब्रैकेट बोल देंगे यदि मैं z1 का बार कॉमन ले लूँ। सो ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है, सो लेट मी सी z2 है और z4 है, राइट। कितना है z2 प्लस में z4 है, राइट। उस तरीके से अब z2 का बार के लिए हम टर्म्स देखते हैं। सो एक यहाँ पर z2 का बार दिख रहा है और कहाँ पर दिख रहा है z2 का बार, यस हियर इट इज। सो z3 एंड z1। सो यदि मैं प्लस में z2 का बार कॉमन लूँ, सो z3 प्लस में z1
इस तरीके से ब्रैकेट में बच जाएगा। फिर प्लस में उसके बाद Z3 का बार को कॉमन लेते हैं, राइट। सो Z3 का बार वाली टर्म्स कहाँ पर है, Z3 का बार ये है, Z3 का बार Z4 एंड Z3 का बार Z2, यस हियर इट इज। सो Z2 एंड Z4 आ रहा है। सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा Z2 प्लस में Z4, फिर प्लस में फाइनली Z4 का बार वाली टर्म। सो ये तो दो ही हो सकती है, Z4 का बार। सो Z3 एक आ रहा है और एक Z1 आ रहा है, यानी कि Z1 प्लस में Z3, ठीक है। सो इतना आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक टर्म दे रखी थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 प्लस में Z4, ठीक है, इसका वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, 0 के इक्वल। सो यहाँ से यदि मैं किसी भी दो टर्म्स के लिए निकालूँ, सो मुझे क्या क्या टर्म्स दिख रही है, Z1 Z3, ठीक है, ये दो टर्म यहाँ पर क्या है, कॉमन है। और उसी तरीके से Z2 Z4 भी कॉमन है, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन से यदि मैं Z1 प्लस Z3 की वैल्यू निकालूँ, ठीक है ना, Z1 प्लस Z3, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ Z2 प्लस का Z4, ठीक है ना। सो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करके रखते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज टू सिंप्लीफाई दिस, राइट। सो यहाँ से देखिए E विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये जो है एज इट इज़ रहेगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ Z4 का स्क्वायर, राइट, माइनस टाइम्स ऑफ इन अनदर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर जो Z2 Z4 है इनको हम कॉमन करते हैं, ठीक है। यदि मैं Z2 प्लस में Z4 को कर लिया कॉमन, सो इन अनदर ब्रैकेट Z1 का बार प्लस में Z3 का बार बच जाएगा, राइट। सिमिलरली प्लस में मैं Z1 Z3 को कॉमन कर दूँ, ठीक है ना, Z1 प्लस में Z3 को कॉमन कर दूँ, सो क्या बच जाएगा, Z2 का बार इंटू प्लस में Z4 का बार। ओके, आई होप इट इज़ क्लियरिंग यू। सो अब अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन जो कि हमने ब्रैकेट में लिख रखा है ऊपर, उस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि E विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट ये मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ Z4 का स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेंगे ही। उसके बाद जो माइनस टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट Z2 प्लस Z4 की जगह पर मैं माइनस टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z3 लिख सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पर लिख देंगे माइनस टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट Z1 प्लस में Z3। अब बाकी ये जो था Z1 का बार प्लस में Z3 का बार, ये तो रहेगा एज इट इज़, देन प्लस टाइम्स ऑफ, उसके बाद Z1 प्लस Z3 की जगह पर मैं माइनस टाइम्स ऑफ Z2 Z4 लिख सकता हूँ। सो माइनस प्लस इसको माइनस बना देते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z2 प्लस में Z4, और बाकी ये जो Z2 प्लस में Z4 था वो एज इट इज़, दैट इज़ Z2 का बार प्लस में Z4 का बार। अब ये बन गई प्रॉपर्टी Z इंटू Z बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, राइट। ये वही तो है Z1 प्लस Z3 और Z1 का बार प्लस में Z3 का बार। सो ये दोनों मिलकर के मॉड ऑफ Z1 प्लस Z3 का होल स्क्वायर बना देंगे। सो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, E विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर, राइट, प्लस में मॉड ऑफ Z4 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। फिर माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, सो माइनस माइनस हो गया प्लस, और इन ब्रैकेट यहाँ पर मॉड में Z1 प्लस Z3 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड में Z2 प्लस Z4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन यहाँ पर चल रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो हमें सभी मॉड्स की वैल्यूज़ 1 की इक्वल दे रखी है। तो चलिए पहला वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं। सो E विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और प्लस में, अच्छा इसको ओपन करना होगा, क्या हमें क्या बोला था, लीस्ट वैल्यू, इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू हियर।
सो लीस्ट वैल्यू के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा z1 प्लस z3 का होल स्क्वायर को, राइट। सो इसे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, दैट इज़ z1 प्लस में z3 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 प्लस का z4 का होल स्क्वायर, राइट। इसको हम एज इट इज़ रखने वाले हैं। सो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, सो e विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 8 प्लस में मॉड ऑफ z1 प्लस का z3 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 प्लस में z4 का होल स्क्वायर। अब हमसे जो पूछ रखा था वो बेसिकली लीस्ट वैल्यू पूछा था। सो देखिए यदि मैं प्लस करके इन वैल्यूज़ को भी एडअप करूँगा सो ऑब्वियस सी बात है हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी, बट हमें तो लीस्ट यानी कम से कम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। देयरफॉर आई कैन से दैट के E has least value as 8 and this will become the required answer for this question, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so यहाँ से ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.